ओम शांति। मुझे ये कहा गया कि विदेशों में पुनर्जन्म पर कई जगह पर जो मैं भाषण करता रहा, उसका भाषा अनुवाद थोड़ा आपको सुनाऊं। लेकिन जब मैं ऐसा संकल्प करता हूं तो मेरे सामने 3-4 कठिनाइयां आती हैं। एक तो ये कि कुछ बातें ऐसी हैं जो विदेश के लोगों के सामने कहना सहज है, परंतु यहाँ जो हमारे ब्राह्मण कुलभूषणों की सभाएं होती हैं उसमें कुछ कहना कठिन मुझे महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ कुछ विज्ञान अभी बहुत प्रचलित हैं और लोगों ने उनका अध्ययन किया हुआ है, और वहाँ उस किस्म की बातें करने में लोगों को न संकोच होता है, सुनने वालों को न कहने वालों को। और यहाँ की कुछ प्रचलितताएं, कुछ मर्यादाएं, कुछ परिपाटी अलग किस्म की है, और कुछ विज्ञान यहाँ लोग अभी परिचित हैं, बहुत से बुद्धिजीवी लोग, लेकिन कुछ नहीं भी परिचित हैं। अगर वो बातें मैं छोड़ देता हूँ तो वो भाषणों की जो कुछ मुख्य बातें हैं वो रह जाती हैं, और अगर मैं उनको कह देता हूँ तो मुझे ये मन में आता है कि शायद बहुत से भाई बहन उसको वैसा शायद ना समझ सकें। और दूसरी बात यह है कि आप स्वयं समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक विषय पर जब भाषण करता है, पहली दफा कुछ लहर से वो बोलता है या 2 दफा बोल लेता है, लेकिन बार बार अगर उसी विषय पर उसे भाषण करना हो तो उसको कुछ स्वयं भी अजीब सा लगता है। आप कितनी अच्छी से अच्छी चीज हो, बार बार अगर खाएं जो आपके मनपसंद भी हो, तो आपकी रुचि उससे लगभग समाप्त जैसी हो जाएगी। तो मुझे चूंकि आगे हुई एक सेवा समझकर मैं कुछ वो कहूंगा आपके आगे, लेकिन आप मेरी कठिनाई ये महसूस कर सकते होंगे कि मैं पहले विदेश में भी मैंने ये लिखा था कि कई जगह पर मेरे इस विषय पर भाषण न रखा जाए, अधिक से अधिक 1-2 जगह पर रखा जाए, लेकिन उन्होंने अधिक जगह पर रख दिया था। अब रख दिया था, निश्चित हो गया था, तो एक सेवा थी वो मैंने उसको पूरा किया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि भारतवर्ष में जाके फिर मुझे उसी विषय पर बोलना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये भी एक काशी करवट के समान है। मैं आपको बताता हूँ, हर एक का अपना अपना एक स्वभाव भी होता है। मुझे तो कई दफा मीटिंग में 1 दफा बात कह देता हूँ, फिर मुझे दोबारा रिपीट करने के लिए कहते हैं तो मुझे कुछ बड़ा अजीब सा लगता है बार बार एक बात को कहना, लेकिन टाला भी नहीं जा सकता बड़ी बहन भाइयों की आज्ञा को, इसलिए मैं कुछ कहूंगा। और तीसरी जो मेरी कठिनाई है वो इन दोनों के परिणाम स्वरूप है। वो ये कि मैं जब अलग अलग जगह पर भाषण करता भी रहा तो अपने भाषणों में थोड़ा परिवर्तन करता रहा, उनके क्रम में भी और कुछ उनके तथ्यों में भी। तो इसलिए मैं उस समय में पूरा भी कर पाता रहा उनको, और मुझे भी कहने में कुछ रुचि बनी रही। अब अगर सभी वो जितने तथ्य मैंने जिस जगह पर कहे अगर उनको कहूं तो समय अधिक लगता है, और अगर उनको छोड़ूं और हर एक क्रम में अपने अपने प्रकार की एक विशेषता रहती है, तो वो भी मुझे लगता है कि मैं इस सभा में क्या कहूं क्या न कहूं, ये मेरे लिए कठिनाई है। ऐसी कुछ और भी कठिनाइयां हैं लेकिन मैं आज कठिनाइयों पर तो भाषण नहीं करने चला, भाषण तो मैंने पुनर्जन्म पर करना है, इसलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। भारतवासियों में भी ऐसा होता है कि हमारी सभा में भिन्न भिन्न प्रकार के बहन भाई होते हैं। हमारी कठिनाई एक ये है, क्योंकि ये विषय वहां के लोग जो समझना चाहते हैं, ऐसे तो पुनर्जन्म के बारे में आप सब जानते हैं, जो बातें मैं यहाँ बताऊं उनसे आप अपरिचित नहीं होंगे। ऐसा भाई हर एक के संस्कारों में अंतर क्यों है, आप कहेंगे ये पिछले जन्म के हिसाब किताब है, उनके किए हुए कर्म है, और एक जन्म में जो कर्म रह जाते हैं दूसरे जन्म में भोगने पड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें तो आप भी जानते हैं। तो फिर मैं वो क्या बताऊंगा? अगर मैं कुछ नई बात बताऊंगा किसी विज्ञान के आधार से तो आप कहेंगे ये क्या होता है, और उसमें कई शब्द तो बदनाम है, इंडिया में बदनाम है, लेकिन वहां पर वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हिप्नोटिक रिग्रेशन नाम से एक सम्मोहन क्रिया से किसी को अपने पूर्व जन्म के हालात बताने के लिए आजकल एक वैज्ञानिक प्रणाली है।
अब यहाँ मैं हिप्नोटिज्म का अगर नाम भी लूं तो लोग उसको, हिप्नोटिज्म भारतवर्ष में एक प्रकार से अभी तक भी बदनाम है। वहां पर वो एक साइंस मानी जाती है और हर एक डॉक्टर को सिखाई जाती है, और साइकियाट्रिस्ट लोग तो खास तौर से सीखते हैं। इसलिए वहां अगर हिप्नोटिक रिग्रेशन की बात की जाए तो लोग उसको अच्छा समझते हैं। यहाँ मैं भारत में अगर सम्मोहन क्रिया की बात करूं तो लोग कहेंगे पहले ही ये आंख में आंख मिलाकर योग का अभ्यास करते हैं, उसको भी लोग हिप्नोटिज्म की संज्ञा कई लोग देना चाहते हैं। और फिर इस विषय में भी मैं उसकी चर्चा करूं तो बहुत से लोग सोचेंगे जगदीश भाई बाप दादा की बातें छोड़कर ये क्या है, सम्मोहन की बात करने लगा है। तो मेरे लिए कठिनाई होती है, लेकिन वहां के लोगों को ये बात बताना जरूरी है और इस बात का बहुत आजकल बहुत इसकी चर्चा है। ये इस पे विश्वास करते हैं, लोगों के इलाज होते हैं इस बात पर। इंडिया में भी अभी ये काफी शुरू हो गया है, लेकिन जो अच्छे अच्छे डॉक्टरों के विद्यालय हैं या साइकियाट्रिस्ट लोग हैं या बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उन बातों को वो अच्छा समझते हैं। आम लोग जो है करोड़ों की संख्या में, वो उसको और तरह से लेते हैं। इसी वजह से मेरी कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी कुछ ब्रेक लगा के अपने को और कुछ ब्रेक लूज करके जो थोड़ा बहुत जैसे गाड़ी चलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूं। अर्थ तो कर दूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना भाई, बद अच्छा बदनाम बुरा, कई शब्द इंडिया में वैसे ही बदनाम है। चाहे वो चीज अच्छी हो लेकिन वो बदनाम है। अब जैसे देखिए, हम जो दृष्टि देते हैं एक दूसरे को, इसका योग शास्त्रों में भी वर्णन है। इसको त्राटक कहते हैं और त्राटक का बहुत महत्व है। लेकिन उस समय में जिस समय लोग ये करते रहे होंगे तो इसको अच्छा समझा जाता था। बाद में जब विदेश में हिप्नोटिज्म शुरू हुआ और लोगों ने देखा कि हिप्नोटिज्म में भी ये क्रिया का प्रयोग होता है, चाहे रात दिन का अंतर है दोनों में, लेकिन इसको लोगों ने वो बुरा नाम देना शुरू कर दिया कि ये भी हिप्नोटाइज करते हैं। हालांकि हिप्नोटिज्म से तो इसका कोई भी संबंध नहीं, ये एकाग्रता के लिए एक क्रिया है। इसका मनोविज्ञान में भी वर्णन है, मनोविश्लेषण में भी वर्णन है और भारत के योग दर्शनों में भी इसका वर्णन है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन अभी जब से वो हिप्नोटिज्म की बात शुरू हुई और जिसने हिप्नोटिज्म शुरू किया उसने इसको भी बीच में साथ में लिया दृष्टि देने को, तो लोगों ने, आपने देखा ना, जैसे पिछले दिन मैं जब आया था तो एक प्रोग्राम हुआ कि भाई तुम भाव सुनाओगे, वो जो सड़कों पर करते हैं लिटा के आदमी को दृष्टि दे के करते हैं ना, जमूरे का। तो आपको मालूम है उस तरीके से लोग इसको चीप लेने लगे। एक अच्छी सी बात को भी लोगों ने खराब नाम दे के, अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव द डॉग ए बैड नेम एंड किल इट। किसी का कोई अच्छा सा कुत्ता भी हो ना पड़ोस में, तो कहो कि ये काटने वाला पागल कुत्ता है, तो उसको गोली मार दो। गोली मारने का तरीका ये है, केस भी हो सकता है कि आपने हमारे कुत्ते को गोली क्यों मारी। आप अगर ये कह दो कि पागल कुत्ता था, कोई उसके लिए कुछ नहीं कहेगा आपको। तो अच्छी बात को भी अगर खराब नाम दे दिया जाए तो उसको समाप्त करने का एक सहज उपाय है, समझे, एक प्रकार से। तो यहाँ कई बातें ऐसी हैं, परंतु फिर भी जैसे मैंने कहा, अधिक समय इसमें ना लेता हुआ मैं थोड़ा उस चर्चा का प्रारंभ करता हूँ। और बहुत समय हो गया है, अब तो मुझे उस चीज को समाप्त किए वो भी 1 महीना हो गया है। पुरानी बात को मैं फिर से याद करके उस रिकॉर्ड को कोशिश करता हूँ बजाने की। और एक बात यह है कि मैं वहां जो शुरू किया करता था कई जगह पर इस भाषण को, वो अपने अनुभव से और जिस तरह से वास्तव में मैंने इस चीज को समझा उस तरह से शुरू करता था। क्या था कि मैं जब कोई 5-6 वर्ष का था तो मुझे बहुत दफा अनुभव होते थे। कई दफा मुझे लाइट के अनुभव होते थे और मैं ऐसा महसूस करता था कि लाइट, डिवाइन लाइट, एक दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर है। और मैं उस समय बहुत शांति का, बहुत आनंद का अनुभव करता था। लेकिन वो क्या है, क्यों होता है, ये मुझे कुछ उसका स्पष्टीकरण नहीं था। वो अनुभव होता था और समाप्त हो जाता था। मैं खुद उसको अपनी मर्जी से करना चाहूं, ये मैं नहीं कर सकता था। तो मैंने कई बुजुर्गों से इस चीज के लिए पूछा था कि ये जो मुझे अनुभव होता है ये क्यों होता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी भगवान से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हमारे बीच में क्या दीवार है जो हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, नजदीक नहीं आ सकते, ये मेरे मन में एक प्रश्न बना रहता था। तो लोगों से जब मैं इस बारे में कहता था, बुजुर्गों से, तो वो मुझे ये कहते थे कि पूर्व जन्म में आपने कोई भक्ति की होगी या कोई योग साधना की होगी, उसका ये फल है। तो मुझे जो पहले पहले इस बारे में ज्यादा उत्सुकता हुई जानने की, पूर्व जन्म के बारे में या पुनर्जन्म के बारे में, वो यहाँ से शुरू हुई कि अच्छा, मेरा पुनर्जन्म जो हुआ है पहले भी इससे मैं था, तो इससे पहले मैं क्या था ये मैं जानना चाहता था। और मैं कौन हूँ जो पहला शरीर छोड़ के इस शरीर में मैं आ गया हूँ, वो सत्ता मेरी क्या है,
क्योंकि आमतौर से आदमी शीशे में जब अपने आप को देखता है, नाम तो यही समझता है कि अब मैं ये हूँ, लेकिन ये हमारा चोला है, ये हमारा मकान है, ये हमारा रथ है, और ये हम शरीर को देख रहे हैं। तो ये जब मालूम पड़ता है तो मनुष्य जानने की कोशिश करता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और वो कौन हूँ जो पूर्व जन्म में भी था। तो ये मेरी जिज्ञासा का प्रारंभिक रूप था बचपन में, जब पहले पहले मैंने पुनर्जन्म के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन इतना मैंने इससे समझा कि मैं कोई चेतन था, और मैं उनको ये बताता था कि चेतन से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं पूर्व जन्म में भी था और इस जन्म में भी हूँ, और पूर्व जन्म की कुछ जो मैंने सीखी हुई, समझी हुई, अभ्यास की हुई बातें साथ में लेके आया हूँ, तो वो इसका मतलब ये है कि उस जो चेतन सत्ता है, जिसमें ये समझ है, जिसमें ये स्मृति है, जिसमें ये निर्णय शक्ति है, ये मैं हूँ। लेकिन वो क्या है, उसका पूरा स्वरूप ये जानना मेरा एक प्रश्न था। इसको लेकर फिर मैंने आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, और मैंने ये सोचा कि चेतनता जो है, या चेतन जो वस्तु है, सत्ता है, उसके बारे में 3 प्रकार के ग्रंथ संसार में हैं जो इसकी चर्चा करते हैं। एक तो दर्शन, फिलॉसफी के ये विषय है कि चेतन सत्ता आत्मा क्या है। तो उस प्रश्न को लेकर मैंने फिलॉसफी को स्टडी करना शुरू किया, और भारतीय दर्शन, पूर्व दर्शन, और पश्चिमी दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी को मैंने स्टडी किया। फिर उसके साथ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है, वो एक ऐसा विषय है जो चेतन वस्तु के बारे में चर्चा करता है। माइंड क्या है, और ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, वो मन के बारे में, और मन के कितने विभेद हैं, किस प्रकार से एक व्यक्तित्व में और दूसरे व्यक्तित्व में अंतर है, ये जानने की वो कोशिश करते हैं। तीसरा जो बायोलॉजी है, जिसमें मस्तिष्क विज्ञान विशेष रूप से है, या जो हमारा स्नायु मंडल है, हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको अध्ययन करने वाले भी हमारे शरीर में चेतनता का स्थान कौन सा है, और चेतन क्या चीज होती है। कोई आदमी जब कामा में या बेहोश होता है तो बेहोशी की अवस्था क्या होती है, या जिस वक्त हमारी स्टेट ऑफ अवेकनिंग है, जागृत अवस्था है, तो वो क्या है। ये चेतन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनके बारे में वो भी अध्ययन करते हैं। तो इसको लेकर मैंने तीनों का अध्ययन किया। तो मैंने ये संसार में देखा कि जो लोग हैं, बचपन से ही जब छोटे शिशु होते हैं, जो इन्फेंट जिसको हम कहें, जो दूध पीते बच्चे हैं छोटे छोटे से, उस समय को भी अगर आप देख लें, कुछ 2 बच्चों को अड़ोस पड़ोस के भी, तो उनमें आप पाएंगे कि उनके व्यक्तित्व में अंतर है। एक कोई रोता है, उसको आप खिलौना देते हैं, उसको आप वेलकम करते हैं तो रोने लग जाता है। दूसरा भागा भागा या हाथ करके आपके पास आता है, आपकी बात को सुनकर मुस्कुराता है, हंसता है। उसका रेस्पॉन्स अलग होता है, उसका रेस्पॉन्स अलग होता है। और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो भी आप देखेंगे कि उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो संस्कार हैं, जो व्यवहार है, और दूसरों का जो व्यवहार है, उनमें अंतर होता है। तो मैं ये अपने भाषणों में बताता रहा कि यहाँ से लेकर मेरी जिज्ञासा का दूसरा प्रश्न ये हो गया कि एक व्यक्तित्व में और दूसरे व्यक्तित्व में क्यों अंतर है। तो पहले पहले मैंने इसके कारण से मनोविज्ञान का जब अध्ययन किया, क्योंकि मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटीज हैं, उसकी चर्चा होती है। तो ये अंतर बताने की वो विज्ञान जो है, वो 2 कारण बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न क्यों है संसार में, 2 भाई भी आपस में भिन्न क्यों हैं, एक माता पिता की संतान होते हुए भोजन एक ही करते हैं, रहते भी एक ही है, संरक्षण भी एक ही मिलता है, फिर भी दोनों में छोटेपन से विभेद क्यों होता है। इस प्रश्न को लेकर वो 2 कारण बताते हैं। एक तो वो बताते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी जो वहां का वातावरण है, उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, जिसको हम कई दफा संग भी कह देते हैं। संग वातावरण का एक भाग है, जैसा संग वैसा रंग, ये एक असर होता है। उसमें एनवायरनमेंट में कई फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन एक ये है, अब कोई व्यक्ति पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ है, वो पहाड़ पर बर्फ पड़ती है, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, वो उन सब कठिनाइयों का सामना करता है, शुरू से उसको कठोर जीवन का एक अभ्यास पड़ जाता है। एक व्यक्ति शुरू से नरम गधेलों पर पलता है, और उसकी जो परवरिश होती है, एक अच्छे कुल के नाते से बहुत उसके दास दासियां नौकर चाकर उसको आराम से रखते हैं, उसकी आदत किसी और तरह की हो जाती है। तो एक तो जो उनका वातावरण है, सामाजिक या आर्थिक या उनका पारिवारिक या शैक्षणिक, किसी भी प्रकार का जो उनका एनवायरमेंटल है, फैक्टर है, ये फर्क होने से 2 व्यक्तित्व में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, जिसको एक काफी महत्वपूर्ण एक
जो बात है मनोवैज्ञानिक मानते हैं वो है मनुष्य का जेनेटिक इनहेरिटेंस, जिसको अनुवंशिकीय कहते हैं, कि जिसमें वंश से जो मनुष्य को अपना माता पिता से या पुराने जो उसके अपने नस्ल के, जिसको बाबा कहते हैं अंश से वंश पैदा होता है, वांशिक जो उसको संपत्ति मिलती है अपने वंश परंपरा से, उसका अंतर पड़ता है। तो ये दो कारण अगर व्यक्तित्व को बता सकते हैं फिर तो शायद पुनर्जन्म की बात की चर्चा भी नहीं हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये दोनों के व्यक्तित्व में अंतर बताने में नाकाफी है। मैं इस चीज को लेकर पहले कई जगह पर शुरू करता था। अब उसमें मिसाल के तौर से आप देखेंगे कि जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, मनोवैज्ञानिक जो ये भेद बताते हैं कि नस्ल का फर्क पड़ता है, क्योंकि आप गेहूं खरीदने जाते हैं बाजार में तो आप पूछते हैं ये कौन सा नंबर है या कहाँ की इसकी जिन्स क्या है, जिसको जिन्स कहते हैं या वंश कहते हैं, तो वो स्पीसीज उसकी क्वालिटी उसकी, तो उसकी वजह क्या है, क्यों अंतर पड़ता है हर एक क्वालिटी में। चावल देखिए, नाम तो सबका चावल है लेकिन कितनी प्रकार का चावल है, चना है कितनी प्रकार का चना है, तो क्या है कि उनका जो बीज है उस बीज में अंतर है। बाबा जैसे कहते हैं आप तो इस मीठे बीज की संतान है, ये शिव बाबा इस वृक्ष के बीज हैं, तो आप उस वंश की परंपरा के, आप देवी वंश के हैं, तो वंश का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो जीव विज्ञान के लोग हैं, बायोलॉजी वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य जब पैदा होता है तो आपको मालूम है, उनका कहना यह है कि ये जो वंश से मनुष्य को संपत्ति मिलती है, ये माता पिता के संयोग से 23 जीन्स उसके, 23 जीन्स पुरुष के, 23 जीन्स स्त्री के मिलकर 46 जीन्स मनुष्य में होते हैं, जिससे कोई व्यक्ति कैसा विकास होगा वो पहले से उसका निश्चित हो जाता है। इसके बाल किस रंग के होंगे, इसकी आंखें किस रंग की होंगी, इसका चेहरे का रंग क्या होगा, इसकी नाक कैसी होगी, इसकी आंखें की शक्ल कैसी होगी, इसका चेहरा सुंदर होगा या कुरूप होगा, ये सारा उस वंश से, जो बीज से उसका निश्चित हो जाता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये बीज की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ बातें यहाँ बताना कठिन होता है, लेकिन वो लोग इस बात की चर्चा विशेष करते हैं कि जो पुरुष और स्त्री का बीज मिलता है जिससे पहले पहले बच्चा बनता है, आज जो बहुत से लोग आत्मा को नहीं मानते वो इसी वजह से नहीं मानते। वो ये समझते हैं कि वहां से ही मनुष्य ने जैसा बनना होता है वो बन जाता है, उसके बाद वो जैसी शिक्षा लेता है, जैसा उसको संग मिलता है, जैसा विकास होता है वो होता है, उसमें आत्मा के पुराने संस्कारों की कोई बात नहीं। इसलिए पहले पहले हमें इस बात को स्पष्ट करना पड़ता है। एक तो ये कि जब वो स्त्री पुरुष के जो बीज आपस में मिलते हैं, उसमें पुरुष के बीज लाखों की तादाद में होते हैं, स्त्री का बीज एक होता है। तो उस लाखों बीजों में से एक बीज पुरुष का एक स्त्री के बीज से जो मिलता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वो कहते हैं कि चांस है, यानी उसका कारण हम नहीं बता सकते। उसका कारण वो कहते हैं कि एक संयोग की बात है, जैसा होता है वो निश्चित हो जाता है, उसका हमें, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम उनको ये कहते हैं कि ये कोई इस बात की व्याख्या नहीं है, क्योंकि जितने भी संसार में विज्ञान है या जितने भी दर्शन है, जितनी भी फिलॉसफी है या साइंस है या नॉलेज है, नॉलेज किस लिए है? नॉलेज हमेशा ये बताती है कि कौन सी बात संसार में क्यों है, उसको स्पष्ट करती है, क्यों का उत्तर देती है नॉलेज, क्यों का भी और कैसे का भी और भी कई बातों का। और इसी बात को लेकर ही तो सारे नॉलेज का विकास होता है। और अगर हम ये कहें कि वो क्यों होता है, ये बच्चा ऐसे क्यों बना, उसका अगर हमारे पास उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो विज्ञान है या हमारे जो दर्शन है वो अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि हम उसका जवाब दे सकें। तो हम उनको ये कहते हैं कि इसका भी कारण जरूर है कि एक मनुष्य, एक बच्चा या दूसरा बच्चा, जैसे दो जुड़वे बच्चे में भी जो अंतर होता है, उनको जो अलग अलग प्रकार के संभावनाएं, योग्यताएं मिलती हैं, उसका कारण क्या है, या उसको वो वंश के जो बीज मिलते हैं वो भी वैसे भिन्न क्यों मिलते हैं, इसकी भी कोई व्याख्या होनी चाहिए। तो ये व्याख्या मनोविज्ञान इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता, वो हम उसको अपर्याप्त है, नाकाफी है, ये हम स्पष्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि अच्छा चलो, कोई व्यक्ति जर्मनी के जैसे लोग हैं, उनके जैसे बाल हैं या जैसे उनकी आंखों का रंग होता है या जैसे उनके चेहरे का रंग होता है, मान लीजिए वो बच्चे का वैसे ही हुआ। लेकिन सवाल तो यह है कि जो दो बच्चे पैदा होते हैं, एक किसी गरीब के घर पैदा होता है और वहां पर उसको अच्छी एजुकेशन मिलने की भी चांस नहीं होते, उसको ठीक प्रकार से भोजन मिलने के भी संभावनाएं नहीं होती, और उसको ठीक तरह से संग मिले, उसका विकास ठीक प्रकार से हो, वो भी उसको अवसर नहीं मिलता।
और दूसरा व्यक्ति शुरू से ऐसे खानदान में जन्म लेता है जिसमें शुरू से ही उसको काफी पूंजी मिल जाती है और उसको हर प्रकार की सहूलियतें मिलती हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो जो वो वंश का कारण बताते हैं, ये वंश का कारण शरीर की बनावट को तो बात बताता है, लेकिन ये भेद क्यों पड़ता है कि एक ने जन्म वहां ऐसी जगह जाके लिया, दूसरे ने दूसरी जगह लिया, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या मनोविज्ञान नहीं देता। इस बात को सब लोग मानते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि जो व्यक्तित्व का अंतर है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तित्व में, जो संस्कारों में, उसके विचारों में, उनकी योग्यताओं में, उनके व्यवहार में, उनके हाव भाव में जो शुरू से अंतर है, वो ये मनोविज्ञान जो आजकल का आपका है वो नहीं बता सकता, जब तक कि आप ऐसा ना माने कि ये व्यक्ति पहले से ही, जन्म से पहले से ही कोई चीजें अपने साथ लेकर आए। वो बचपन से ही उसका अलग अलग स्थान पर, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग माता पिता के यहाँ, उनकी अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति होने के साथ साथ वो क्यों उसने जन्म लिया, इसकी व्याख्या अभी जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी दर्शन हैं पाश्चात्य, वो नहीं कर पाते। इसलिए हम रीइंकार्नेशन की बात को लेके चलते हैं कि इसका कोई और उत्तर होना चाहिए कि ये पहले से, बचपन से ही क्यों फर्क पड़ गया। तो ये उनको मैं बताता रहा एक बात, उससे काफी लोग ये समझने लगे कि ये व्यक्तित्व की बहुत सी बातें नहीं बताई जा सकती। एक व्यक्ति छोटेपन से बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो जाता है। कईयों के आप जीवन कथाओं को पढ़ें, वो ऐसी उनमें संभावनाएं होती हैं कि शुरू से ही वो विज्ञान की बातें आविष्कार करना शुरू कर देते हैं। और कोई अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हो गए हैं संसार में, गायक हो गए हैं, संगीत विद्या के निपुण हुए हैं जिनको कोई सिखाया भी नहीं उन्होंने, और वो ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हुए हैं कि उन्होंने नई नई परंपराएं अपने संगीत के क्षेत्र में प्रारंभ की हैं कि जो बड़े बड़े उस्ताद भी नहीं उस बात को जानते थे। तो वो कहां से हो गई। इस जन्म में भी अगर कोई व्यक्ति संगीतज्ञ बनता है तो संगीत को सीखता है एक अच्छे उस्ताद से, उसमें अभ्यास करता है, उसमें टाइम लगाता है, उसको याद करता है, उस कला का विशेषज्ञ बनता है। जब कहीं उस पुरुषार्थ करने के बाद जाके उस विद्या में या उस कला में वो निपुण बनता है। और एक व्यक्ति बचपन से ही मान लो ऐसे चिन्ह दिखाता है तो वो पहले उसने कभी अभ्यास जरूर किया होगा, नहीं तो उसके बिना कैसे हो गया, इसकी व्याख्या क्या है, तो वो नहीं कर पाते। ऐसे ही आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो कोई किसी से उनकी बनती है, किसी से उनका प्रेम जल्दी से हो जाता है और कुछ एक से नहीं होता। उनको कहो भी सही कि आपस में ऐसा मत किया करो या इनसे ऐसा व्यवहार करो, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो क्या कारण है कि एक व्यक्ति किसी के साथ तो कैसे रिएक्ट करता है, कैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है, और दूसरे के प्रति उसकी दूसरी प्रतिक्रिया होती है। एक से प्रेम से, स्नेह से व्यवहार करता है, दूसरे से शुरू से ही उसका मन मुटाव होता है, उसकी बनती नहीं है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, जबकि जाहिरा तौर से वो पहले कभी मिले भी नहीं, उनकी कोई आपस में बात भी नहीं हुई, कोई मन मुटाव भी नहीं हुआ। एक से वो बन जाते हैं, दूसरे से नहीं बनते। भाई होते हैं आपस में, उनका भी इसी प्रकार से होता है। तो ये इन चीजों की व्याख्या करना जरूरी है। और समाज दर्शन जितने भी हैं वो ये मनुष्य की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य के जो कर्म हैं वो ऐसे क्यों हैं जैसे कि हम संसार में देखते हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन क्षेत्र की बातें हैं। तो ये हम उनको एक बात तो ये बताते रहे। दूसरी बात यह है कि अच्छा, अगर हम संसार के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी चर्चा अगर हम करें तो कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिसका हमारा इशारा तो ईसाई धर्म के ग्रंथों से होता था, लेकिन हम खास उनका नाम ना लेके हम यही कहते थे कि भाई संसार में कुछ धार्मिक ग्रंथ जो ईश्वरवादी हैं, जो आस्तिक माने जाते हैं, परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वो ये कहते हैं, कुछ धार्मिक संप्रदाय लोग, कुछ धार्मिक मान्यताओं वाले, कि एक ही जन्म होता है मनुष्य का। ईसाई मत में आमतौर से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का एक ही जन्म होता है। तो हम अगर उनसे पूछें कि भाई आप एक ही जन्म क्यों मानते हैं, और अगर एक ही जन्म आप मानते हैं तो कोई व्यक्ति किसी गरीब के घर में, कोई अमीर के घर में, कोई शुरू से ही बीमार है, कोई शुरू से हृष्ट पुष्ट है, कोई शुरू से बुद्धि का चमत्कार दिखाने वाला है, कोई शुरू से ही बुद्धि के लिहाज से एक उसमें कोई योग्यताएं नहीं है, उनमें अभाव है, इसका क्या अंतर है। तो आमतौर से आप देखेंगे जो ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि इट इज द विल ऑफ गॉड, ये ईश्वर इच्छा ऐसी है, ये परमात्मा का खेल है, वो किसको कैसे रचता है ये मनुष्य की जानकारी से बाहर की बात है। भगवान ने जिसको जैसा चाहा उसको वैसे बना दिया। और आप देखते हैं कई दफा लोग इस बात को कहते हैं जी ईश्वर इस बात को जाने,
ये तो परमात्मा का खेल है, ये मनुष्य थोड़ी किसी को रचता है, ये तो भगवान की लीला है। अलग अलग शब्दों में वो कह देते हैं कि ये परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर परमात्मा की इच्छा ऐसी है तो परमात्मा के गुण क्या हैं जिनको आप परमात्मा कहते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए, उसकी डेफिनेशन दीजिए, उसका परिचय दीजिए। तो ये जितने भी लोग हैं परमात्मा को मानने वाले और ईश्वर इच्छा कहने वाले, वो एक बात सभी के सभी कहते हैं, विशेष रूप से क्रिश्चियंस, कि परमात्मा जो है वो काइंड है, कंपैशनेट है, लविंग है। परमात्मा जो है वो प्रेम स्वरूप है और वो करुणामय है, वो वात्सल्यमय है, और साथ साथ ये कि वो कृपालु है, दयालु है, कृपाशील है, करुणा का सागर है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि जो परमात्मा कृपालु है, दयालु है, पिता भी है और मेहरबान भी है, तो वो मनुष्य को शुरू से दुख की अवस्था में कैसे, आप सोचिए, आप कहते हैं कि एक व्यक्ति बचपन से ही बीमार है, तबीयत उसकी खराब है, 2 महीने जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसका आधार क्या है? आप कैसे कहते हैं कि जो ऐसे गुणों वाला परमात्मा है उसकी इच्छा ही ऐसी थी? तो ये तो उसके गुणों के विरुद्ध बात कहते हैं। जिसके जो कर्म होते हैं वो उसके गुण के अनुरूप कर्म होते हैं। गुण ही तो कर्मों में व्यवहारित होते हैं। जैसे मनुष्य की बुद्धि हो, जैसे मनुष्य का ज्ञान हो, जैसे मनुष्य का व्यवहार हो, गुण हो, वही उसके कर्म में आते हैं। अगर परमात्मा दयालु है, कृपालु है, कृपा का सागर है, पिता भी है, और फिर उसके बाद वो देता मनुष्य को दुख है बचपन से, इस व्यक्ति ने क्या किया है कि इस बच्चे को ऐसा पैदा किया और उस दूसरे बच्चे को दूसरी तरह से पैदा किया। आप कहते हैं कि विल ऑफ गॉड है, ये तो ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर भी तो आखिर उसका एक गुण ये भी है कि वो न्यायशील है, वो न्याय भी करता है, वो लविंग है, काइंड है। उस गुण के हिसाब से भी ये बात नहीं बैठती। और फिर 2 व्यक्तियों में जो उसने भेद किया कि एक आत्मा को इस रूप में रखा, दूसरे आत्मा को दूसरे परिवार में दूसरी रूप में रखा, तो ये फिर न्याय नहीं होता है। तो ईश्वर के गुणों के अनुरूप ये नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर ने किया? किसी के कर्म के बारे में अगर कभी ढूंढना हो, कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल को भी ढूंढता है पुलिस, तो पहले तो ये समझता है ना इसने क्राइम किया है तो ये अपराधी होगा कोई। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो समझते हैं कोई अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। तो जिसके गुण आप ऐसे बता रहे हैं उसने कर्तव्य ऐसे किए, ये आप कैसे कहते हैं? ये तो मेल नहीं मिलता। फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ, जब ईश्वर के गुण आप बता रहे हैं कि वो काइंड है और लविंग है? तो ये बात तो बैठती नहीं। और वो न्यायकारी है, तो फिर वो एक को कैसे पैदा करेगा, दूसरे को कैसा पैदा करेगा बिना कारण के? अगर संसार में भी ऐसे हो तो आप तो फौरन कह उठते हैं कि जी ये तो न्याय नहीं है, इसको ये इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दी, इसको नहीं दे दी, ये ज्यादा क्वालिफाइड आदमी है और कॉम्पिटेंट आदमी है, ज्यादा योग्य है, इसको दे दी, ये तो फेवरेटिज्म है। मनुष्य के लिए हम बोलने लगते हैं। और भगवान में, मनुष्य में हम यही बताते हैं। कभी किसी के साथ अन्याय होता भी है तो भी यही कहता है कि अच्छा आपने तो मेरे साथ अन्याय किया है, भगवान के दरबार में मेरा न्याय होगा। तो अगर वहां भी आप कहते हैं कि ऐसे ही किसी बच्चे को वैसा कर दिया पैदा, किसी को वैसा कर दिया, तो ये तो जैसे कहते हैं ना भी मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज, ये तो आजकल का जो अन्यायशील मनुष्य है वो भगवान को भी अन्यायशील ही मानने लगे। ये तो वो बात होगी। ये बात भी नहीं बैठती कि भगवान ने इस तरह से संसार को पैदा किया होगा। तो ये दूसरी बात हम आर्गुमेंट देते हैं जिससे कि वो समाप्त हो जाती है बात। तीसरी बात यह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं अच्छा चलो मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान ने अपनी इच्छा से ही पैदा कर दिया, अपनी इच्छा से पैदा कर दिया, किसी को गरीब घराने में, बीमार हालत में और बड़े पिछड़े हुए सर्कमस्टांसेस में, और किसी को ऐसे हालात में कि जिससे उसकी बड़ी उन्नति हो सके, प्रोग्रेस हो सके, कर भी दिया। उस करने के बावजूद फिर आप देखिए कोई व्यक्ति 2 महीने जिंदा रह के मर गया और कोई व्यक्ति 60 साल तक जीता रहा। और वो जो जल्दी मर गया, जिसकी मृत्यु जल्दी आ गई, उसका पर्पस क्या लाइफ का? भगवान ने 2 महीने उसको बीमार इसलिए पैदा कर दिया कि बीमारी देख के ही मर जाए बेचारा। कई बच्चों को आप देखते हैं कि मुश्किल से कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह पाते। तो इन चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं है उन लोगों के पास जो ये समझते हैं कि परमात्मा की इच्छा से, ईश्वर इच्छा बलियसी जिसको कहते हैं, गॉड्स विल इज ग्रेट एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, जो ईश्वर की इच्छा है वही हो रहा है। तो वो बात बनती नहीं उस प्रकार से। फिर अगर ये भी मान लिया जाए कि चलो ईश्वर की इच्छा ऐसी है कि उसने इस तरह से पैदा कर दिया, तो फिर आप देखिए कि वो ये कहते हैं कि जो बुरे कर्म करता है, सवाल तो इस बात का उठता है कि संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। चलो आप ऐसा ले लीजिए कि कोई व्यक्ति 50 साल तक जिया, कोई 20 साल तक जिया, लेकिन किसी ने अच्छे कर्म किए उतने समय में, किसी ने बुरे कर्म किए,
किसी ने अच्छे भी किए, बुरे भी किए, बुरे ज्यादा किए, अच्छे कम किए, किसी ने अच्छे ज्यादा किए, बुरे कम किए। ये अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म उन्होंने किए, लेकिन जितने कर्म सबने किए उन सब का फल वो नहीं अपने जीवन में भोग सके, अच्छे या बुरे कर्मों का। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसने जो कर्म किए और इस जीवन में वो उनका फल नहीं भोग सका, उन कर्मों का क्या होगा। एक व्यक्ति ने अच्छे ही अच्छे कर्म किए, तो हम उनको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी दे देते हैं जिससे कि उनके मन में बड़ा एक वो आ जाए। जैसे हमने उनको बताया कि देखिए, एक गांव में एक व्यक्ति था और उसके सिर को चोट लगी तो उसका सिर फट गया, खून आने लगा। वो गांव के लोग उठा के उसको एक नजदीक के गांव में जहां डॉक्टर रहता था, क्योंकि एक पिछड़े हुए देश में हर जगह तो डॉक्टर रहता नहीं है, तो उसको उठा के ले गए बहुत तेज रफ्तारी से। तेज रफ्तारी भी क्या, उनके पास तो बैलगाड़ी साधन था। बैल को मार पीट कर बड़ी तेज रफ्तारी से भगा के बेचारे एक डॉक्टर के पास पहुंचे। चोट तो उसको लगी और साथ साथ बैल की भी पिटाई साथ में हुई, लेकिन जैसे कैसे करके उसको ले गए एक डॉक्टर के पास। ये भी क्या कर्म गति है, ये तो एक अलग विषय रहा। लेकिन ले गए उस डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको टांके लगा दिए, उसकी सिलाई कर दी और वो खून उसका बहना समाप्त हो गया। उस आदमी के बचने के एक समझो चिन्ह आ गए। लेकिन फिर उसके बाद जब पैसे की बात आई, तो डॉक्टर ने उनसे जब कहा कि भाई 2000 रुपए दे दो, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं, मुश्किल से हमारे परिवार का गुजर होता है और ये तो बहुत ज्यादा है, 500 रुपए हम दे सकते हैं आपको, इससे ज्यादा है ही नहीं जो हम दे सकें आपको, इतने कबूल कीजिए, आपकी सेवा करते रहेंगे या उधार उतारते रहेंगे। तो अखबार में छपा था कि उसने गुस्से में आकर उसके वो सारे टांके खोल दिए, वो आदमी वहीं मर गया। अच्छा, अब हम उनको जब ऐसी बात बोलते हैं तो हर एक का चेहरा देखने जैसा होता है और वो उसके मन में ये आ जाता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, कैसे टाइप का आदमी था। अब हम उनको कहते हैं कि देखो ये बुद्धिजीवी व्यक्ति था, डॉक्टर जो था, और अपने गांव में तो डॉक्टर बड़ा माना जाता है, उससे बैर भी कौन ले, हर एक ने इलाज उसी से कराना है। अब उसको मान लीजिए इस जन्म में उसका फल नहीं मिला, अब इसने बुरा कर्म तो किया, सब कहते हैं, कहीं कहीं से आवाज भी आने लगती है, इट वॉज रियली बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ, ठीक नहीं हुआ। अब जब बुरा काम उसने किया तो उस बुरे कर्म का फल तो मिलेगा। अच्छे कर्म किसी ने किए और अच्छे कर्म का फल उसको यहाँ नहीं मिला, अच्छे कर्म का फल भी उसको अगले जन्म में मिलेगा। और आप कहते हैं कि अगला जन्म है ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा। तो संसार में एक नैतिकता कैसे फैलेगी अगर मनुष्य को यह विश्वास ही ना रहे कि मुझे मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। फिर तो वो खाओ पियो और मौज उड़ाओ और जैसे भी तरीके से हो सके उधम मचाकर, झगड़ा करके और लूट खसूट मार के, अग्निकांड करके या किस तरह से भी, फिर तो संसार में अन्याय फैलेगा, अनैतिकता फैलेगी और एक संसार का पहले ही पतन हो रहा है। तो हमेशा दर्शन का एक सिद्धांत ये भी होता है कि दर्शन वो होना चाहिए जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने और खुश बनाने में और समाज में व्यवस्था कायम करने वाला हो, बजाय इसके कि समाज में व्यवस्था भंग करने वाला हो। तो ये भी जो आपकी व्याख्या है कि एक ही जन्म होता है, वो इस पहलू में भी कमजोर है। लेकिन अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो उसका जवाब वो ये देते हैं कि जो अच्छा कर्म करने वाला है वो स्वर्ग में ले जाया जाएगा और जो बुरा कर्म करने वाला है वो नरक में ले जाया जाएगा। अच्छा चलो, नरक में ले जाया जाएगा, नरक में क्या होगा। तो वो जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है या जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, उनमें जो उनके धर्म ग्रंथ हैं बाइबल नाम का, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वहां पर मनुष्य को जलाया जाता है, आग में जलाया जाता है और फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए जलाया जाता है। अग्नि कभी खत्म ही नहीं होती, पारसियों की अग्नि की तरह से जलती रहती है वो हमेशा, जो नरक की अग्नि है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई हमारा जो जोर है, जो हम ये कह रहे हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए उसको दोजख की आग में जलाया जाएगा, नरक की अग्नि में जलाया जाएगा। अब हमेशा के लिए जलाया जाएगा, आप सोचिए, ये तो गुस्सा किसी को कहा जाता है ना, गुस्से में आके आदमी कहता है कि अच्छा मैं तो फिर तुम्हें मदद चखाऊंगा और ऐसे करूंगा। आप ये देखिए, आप कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से पैदा किया, अपनी इच्छा से किसी को ऐसी जगह पैदा कर दिया जो उसको कुसंग मिला, उसको शरीर भी ठीक किस्म का नहीं मिला, खाने पीने को भी नहीं मिला, और फिर उसके बाद उसने अपराध किया, गलत काम किया, उसको दंड मिला कि नरक में। पहले तो जन्म से ही बेचारे का ऐसा हाल हुआ, और जन्म के बाद अच्छा उस बेचारे को जन्म दिया, उससे तो जन्म ही ना दिया होता, उसको पहले जन्म दिया गलत तरीके से और जन्म दे के बुरी हालत में उसको डाल के पहले ही उसको नरक में यहाँ पर जन्म दिया, नरक में जन्म दे के फिर आप कहते हैं कि फिर उसको नरक मिलेगा और वहां पर हमेशा ही जलता रहेगा वो। तो आप ये देखिए कि इस संसार में भी जो न्याय होता है,
जितना कोई अपराध करता है उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलता है। भाई इस अपराध की जो सजा है वो 3 साल है, इस अपराध की जो सजा है 2 साल है, इस अपराध की ये सजा है कि जब तक आज कोर्ट उठे ये 24 घंटे यहाँ पर हवालात में बंद रहेगा। हर एक कर्म की, हर एक अपराध की सजा अलग होती है। जो उसकी इच्छा के मुताबिक आपने उसको शरीर दे दिया, इच्छा के मुताबिक दिमाग दे दिया, इच्छा के मुताबिक संग दे दिया, इच्छा के मुताबिक उसको पूंजी दे दी, इच्छा के मुताबिक उसको सिगरेट बीड़ी शराब पीने वाले माँ बाप दे दिए, और ऐसा कुछ कर कर आके फिर उसको नरक में हमेशा के लिए भट्टी में डाल दिया उसको। तो ये तो कोई जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, लॉ जिसको कहते हैं, संसार में भी ऐसा कोई लॉ नहीं है। आदमी के कर्मों के हिसाब से उसको मिलता है, और उसमें भी फ्रीडम जब कर्म करने की उसको होती है। पहले तो फ्रीडम नहीं उसको, और क्योंकि गॉड्स विल हुआ, फिर उस फ्रीडम ना होने के बावजूद भी उसको हमेशा के लिए अग्नि में जलाया जाएगा, ये होता नहीं। फिर उसके अलावा हम उनको ये कहते थे कि अच्छा नरक में भी जलाया जाएगा, तो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि वो नरक कहाँ है। लोग चांद पर भी जाके पहुंचे और उन्होंने वहां से ऊपर से पृथ्वी का भी सारा वो फोटो ले लिया और देख लिया, कौन कौन से टेलीस्कोप लगा के भी सारा नवमंडल का और नक्षत्रों का सारा चित्रण कर लिया, और बाकी नरक कहाँ अभी तक छिपा पड़ा है जो इंसान की दृष्टि में आया नहीं, वो कोई व्याख्या उसकी देता ही नहीं कि वो नरक कहाँ है। फिर हम उनको बताते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, वो भी कोई नहीं उसकी व्याख्या देता। इस पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग कहाँ है या नरक कहाँ है, वो कोई व्याख्या उसकी नहीं। फिर इसके अलावा आप देखिए कि अगर नरक में मनुष्य को सजा मिलती है तो आजकल की जो दुनिया है वो क्या है। आप जो आंकड़े छपते हैं न्यूज़पेपर्स में, आप उनको देखें कि दुनिया में करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जिनको भोजन ही नहीं मिलता, और बहुत से ऐसे हैं अच्छा जिनको भोजन मिलता भी हो उनको शारीरिक रोग हैं, और मानसिक रोग से, तनाव से पीड़ित कितने हैं। कोई एक व्यक्ति, हम उनको कहते थे कि हम छाती ठोक कर आपको कहते हैं, एक व्यक्ति दूध से धुला हुआ ऐसा आदमी हमें दिखाइए जो बचपन से लेकर और जितना जीवन उसने जिया है वो सुखपूर्ण नहीं जिया है। उसके जीवन में कोई मानसिक वेदना, कोई शारीरिक कष्ट, कोई पारिवारिक समस्या, कोई उसको सामाजिक दंड या कोई उसको मान अपमान की बात, किसी प्रकार का दुख क्लेश उसको ना हुआ हो, तो आप जो स्वर्ग नाम की बात कहते हैं या सुख की बात कहते हैं वो कोई ऐसा स्थान हमें बताओ या तो। और हम तो देखते हैं कि इसी संसार में दुख लगा पड़ा है। हमें तो सुखी कोई अभी इस संसार में जो ये समय है कोई पूरा सुखी 100% दिखाई देता नहीं। हेल्थ वाले कहते हैं कोई 100% हेल्दी आदमी नहीं, और जो दूसरे हैं उनमें भी कोई भय, रोग, शोक, कुछ ना कुछ कलह कलेश तो लगा ही हुआ है। तो फिर इसके अलावा आप नरक और कहाँ कहेंगे, ये तो नरक तो लगा ही पड़ा है, बाकी वो कहाँ ले जाएंगे। इसी नरक में पुनर्जन्म होता है, आप ऐसे क्यों नहीं मानते, जब वो बचपन से यही हमारा जो अब ये पुनर्जन्म सिद्धांत है वो इस बात को मानता है। तो इस बात को हम इस तरह से स्पष्ट करते थे कि वो जिसमें कम से कम जो बाइबल के मान्यता वाले लोग हैं वो इस चीज को समझे कि ये ऐसा ही महसूस होता है। फिर उसके अलावा भी जो बाद में लोगों के प्रश्न रह जाते थे वो प्रश्नों के रूप में आ जाते थे, लेकिन इस तरह से हम इनको बताते थे। फिर उसके अलावा आप ये देखेंगे कि तो वो अपने पिछले 5वें जन्म में गई और उसने बताया कि मैं उस जन्म में एक अरब सरदार जो है, अरब चीफ, अरब देश का एक कोई विशेष मुखिया व्यक्ति, उसके घर में उसने जन्म एक कन्या के रूप में लिया। और उसने उस समय में उसने वो पीरियड भी बताया, कौन सा सन, कौन सा समय। उस कन्या का विवाह, उसने अपना नाम भी बताया कि उस उम्र में उसका क्या नाम है, और उसका विवाह भारत के एक मुसलमान, किसी रियासत के मुसलमान राजा से उसका विवाह कर दिया। और उस राजा ने यहाँ एक पहाड़ी पर अपना एक किला और एक महल बनवाया। तो वो कौन सी पहाड़ी, उसका क्या नाम है, उस राजा का क्या नाम है, और वो महल जो उसने बनाया वो कैसा लगता है, वो सब उसने उससे पूछा। और इस पूछने के बाद इस बात की जांच की गई कि ये ठीक बताती है। और वो बोली भी अरबिक भाषा में फिर बोलने लगी, जो उसने इस जन्म में कभी पढ़ी भी नहीं थी और उसको कोई अभ्यास नहीं था। और बाद में फिर अपनी सामान्य अवस्था में आने के बाद फिर उस भाषा में वो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी, और कोई अरबिक भाषा में उससे बात करे तो वो समझ भी नहीं सकती थी। अब जैसे ये किया गया, ऐसा एक नहीं, सैकड़ों हजारों तजर्बे किए गए और किए जा रहे हैं, किए जाते हैं। कोई भी किसी पर भी हो सकता है। ये एक विज्ञान है जिसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अब हो गई फिर पता नहीं होगी कि नहीं होगी। विज्ञान का मतलब ये होता है कि जो तजर्बा आपने किया है वो फिर भी किया जा सकता है, इट कैन बी रिपीटेड। तो ये किए गए हैं बहुत संख्या में,
और लोगों ने अपने पूर्व जन्म के हालात बताए हैं। अमेरिका में तो आजकल इस बात की बहुत धूम है, काफी लोग इस बात को करते हैं, कराते हैं, और कई रोग की वजह से कराते हैं कि इसका ये रोग क्यों है, क्योंकि अब वो ये मानने लगे हैं कि रोग के भी कईयों की जड़ जो है पूर्व जन्म से होती है मनुष्य के। वो भी मैं कुछ थोड़ा सा वर्णन आपको करूंगा। तो वो तजर्बे उन्होंने किए हैं, उससे भी उन्होंने पाया है कि वो पूर्व जन्म होता है। इस बात से तो वो लोग, अब जब विज्ञान एक बात को कह रहा है, अगर वो ईसाई धर्म नहीं भी मानता, और ईसाई धर्म को मानने वाले, चर्च में जाने वाले वो जो मनोविश्लेषक या मनोचिकित्सक हैं, वो खुद मानने लगे हैं, तो दूसरों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो इस बात के सामने तो वो फिर खड़े नहीं होते, इस बात को फौरन मान लेते हैं। ये आजकल एक बहुत बड़ा प्रमाण वहां माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि आमतौर से आपने देखा, कई दफा तो मैं भाषणों में ये बात कहता रहा और कई दफा नहीं बताता रहा समय के अभाव से। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भाषण में मैं कुछ बातें बताता रहा, कुछ भाषण में दूसरी बातें, क्योंकि इस विषय पर तो इतना मटेरियल है कि कम से कम 5-6 प्रवचन इस पर हों, तब ये पूरा कहा जा सकता है। एक भाषण में ये पूरा नहीं हो सकता। अभी भी जो मैंने आपको बताया वो सार रूप में बताया है। लेकिन अब एक प्रश्न जो आमतौर से लोग पूछते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं, जो कभी कभी तो प्रश्नों के उत्तर के रूप में मैं बताता रहा, और कभी कभी भाषण में, वो जब धारावाहिक भाषण होता था तो उसमें ही मैं कहता रहा। वो ये है, बहुत से लोग पूछते हैं कि कई बच्चों को जो अपने पूर्व जन्म के हालात याद हैं, और सबको क्यों नहीं, हमें क्यों अपने याद नहीं है कि हमारा पूर्व जन्म हुआ है। क्योंकि हम उनको ये भी बताते थे कि पूर्व जन्म की बात भी कई बच्चे बताते हैं, और पहले भी बताते थे। इस बात की चर्चा काफी समय से होती चली आ रही है। लेकिन अभी पिछले 25-30 वर्षों में, या कुछ इससे कम अधिक समय में, लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, उसकी जांच की है, बाकायदा एक टीम बनाकर, और उसकी तरफ वहां उन शहर में जाकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर वो उन्होंने किया है। उसके स्लाइड्स हम कई बनाकर ले गए थे, वो हम स्लाइड दिखाते थे लोगों को, तो ताकि प्रवचन में उसका समय अधिक न लगे, वो फिर स्लाइड में उसकी चर्चा में करता था। लेकिन ये बात जब मैं उनको बताता था, तो स्वाभाविक बात है कि लोग जानना चाहते थे कि अच्छा, कुछ बच्चों को जब मालूम है तो हमें क्यों नहीं मालूम। आमतौर से लोग पूछते हैं कि ये हमें याद क्यों नहीं रहता, मनुष्य को भूल क्यों जाता है कि उसका पूर्व जन्म हुआ था। तो उस विषय में कुछ मैं कहना चाहता हूं। वो ये कि हम उनको बताते थे कि आप में से हर एक को याद है कि आपका पूर्व जन्म क्या था, लेकिन वो आश्चर्य उनको होता था कि हमें तो याद नहीं है, और ये कहता है कि हमें याद है, ये कैसे बात है। तो हम उनको कहते थे कि देखिए, ये याददाश्त जो है, मेमोरी, वो 3 प्रकार की होती है। मेमोरी के बारे में हमें पूरा मालूम होना चाहिए। वो मेमोरी 3 प्रकार की कौन सी होती है? तो हम उनको कहते थे, देखिए, एक मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी अल्पकालीन स्मृति जिसको हम कहें, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को टेलीफोन करना है, अब हमें उसका नंबर मालूम नहीं है, नाम मालूम है, सरनेम भी मालूम है, हम टेलीफोन डायरेक्टरी में से उसका नंबर देख लेते हैं और उसको टेलीफोन कर लेते हैं। तो टेलीफोन की किताब जो है, टेलीफोन डायरेक्टरी को हमने बंद कर दिया, नंबर हमने अपने याद रख लिया कि ये नंबर है 226397, चलो मान लो यही नंबर है, ये याद हो गया। इतना तो याद कर ही लेता है मनुष्य। उसको हमने रिंग कर लिया, बात हो गई। फिर वो उस नंबर को हम भूल जाते हैं 2 दिन में, 4 दिन में, जिसकी जैसी मेमोरी हो, महीने, 1.5 महीने में, क्योंकि हमें रोज रोज तो उसकी जरूरत रहती नहीं। उस व्यक्ति से एक दफा काम पड़ा, हो गया, फिर क्या जरूरत है उसको याद रखने की। तो वो थोड़ा समय के लिए जो हमारा मेमोरी सर्किट था, उसमें वो याद रहा, याददाश्त के जो एक क्रिया थी वो रही, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड थी, थोड़े समय के लिए थी, अल्प समय के लिए, अल्पस्थायी थी वो। उसके बाद वो स्वतः ही समाप्त हो गई। मेमोरी पटल से, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं फिर मिटा देते हैं, थोड़े समय के बाद उसको मिटा दिया गया। ऐसा ही होता है बहुत से जीवन में। कई आदमियों से मिलते हैं, कईयों के नाम बताए जाते हैं, कई जगह पर हम जाते हैं, सड़कों के नाम, गाड़ियों के नाम, शहरों के नाम, बसों के नंबर, कई चीजें हमें मालूम होती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम रखते हैं जितना टाइम उनकी जरूरत हो। अब कितने देशों में हम होके आए, कितने लोगों से मिले, कितने स्थानों पर गए, कौन बैठ के इस सारी बात को याद रखेगा जब हम समझेंगे कि उन चीजों की जरूरत है या नहीं। तो हम उनको ये कहते हैं कि जो पूर्व जन्म की बात है, उसमें से बहुत सी बातें तो ऐसी थी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की थी, वो आपने भुला दी।
इस जन्म में भी भुला देते हैं, तो पिछले जन्म में की उसी जन्म में ही आपने भुला दी थी। और जीवन का अगर आप काफी समय गिनती करें तो काफी दिन, काफी क्षण, काफी मिनट, काफी घंटे, काफी इवेंट्स ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के होंगे। उनको तो आप निकाल दीजिए, उतना मेमोरी तो खत्म हो गई। चाहे वो हमारे अवचेतन में हो, अर्धचेतन में हो, हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड पे हो, लेकिन कॉन्शियस लेवल पर तो नहीं रहती। ये बात तो सब मानेंगे, इस जन्म में नहीं रहती। 3 दिन पहले हमने भोजन में कौन सी सब्जी खाई थी, हमें क्या जरूरत है याद रखने की। रोज सब्जी बनती है, अगर फिर चाहिए होगी फिर बन जाएगी। अगर आप कहेंगे, आपकी फरमाइश होगी तो वो सब्जी फिर बना दी जाएगी। उसको याद रखने की क्या जरूरत है? कोई नहीं याद रखता उसको, क्योंकि वो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो जिन चीजों का हम कोई मूल्य नहीं समझते स्थायी, कोई उनका प्रयोजन नहीं होता हमारे जीवन में विशेष, उनको हम स्वतः ही भुला देते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य में ये भी एक योग्यता है, भुलाने की योग्यता भी एक बहुत जरूरी योग्यता है। अगर उसको भुला ना सके तो उसका दिमाग ही खराब हो जाए। भुलाना जरूरी है कई बातों को, ये भी एक समझो गुण है, अवगुण की बात नहीं। कहीं ये गुण का भी काम करता है, तो भुला देता है मनुष्य। तो हम उनको कहते थे कि इतनी बातें तो आप उसमें से काट दीजिए, भूल गई, चलो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मेमोरी जो होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब यह है जो दीर्घकालीन हो, जिसको आप याद रखते हैं। अब जिनको हम याद रखते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज में हमने पढ़ा, कई विषयों का अध्ययन किया, उस समय हम समझते थे कि बाद में जब हम जाके कहीं कार्य करेंगे, संसार में कोई व्यवसाय करेंगे, ये चीजें हमें शायद वहां काम आएंगी, या मान लीजिए वहां काम नहीं आएगी, जनरल नॉलेज के तौर से ये हमें काम आएंगी। अब ज्योग्राफी पढ़ा हमने, या जियोलॉजी पढ़ी, या फिजियोलॉजी पढ़ी, या कोई चीज पढ़ी, उस समय तो हम उसको जानबूझ के याद करते हैं। इम्तिहान भी देना होता है, पेपर भी उसका आना होता है, इतनी अच्छी तरह से हमें याद होता है कि उसको भुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कई वर्षों तक वो याद रहता है, क्योंकि खूब रट्टा लगाते हैं उसका, खूब लिखते हैं और खूब प्रश्न उत्तर करते हैं कि भाई उस पर तो हमारा कैरियर बेस्ड है, तो उसको हम अच्छी तरह से याद रखते हैं। लेकिन अगर वो प्रयोग नहीं होते काफी टाइम तक, वो भूल जाते हैं। उसको अंग्रेजी में डिसयूज कहते हैं। अगर कोई चीज काफी समय तक यूज ना हो, वो भूल जाती है। यहां तक कि आप किसी चीज को बहुत सोच समझ के किसी जगह पर रखते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, डायरी में आपने नोट कर दिया और ये वक्त पर मुझे काम आएगी, और आपने वो डायरी भी अपनी इम्पोर्टेंट डायरी है उसमें नोट कर लिया। लेकिन आप बाहर चले गए, साल, 1.5 साल, 2 साल आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी, और आपको ये भी नहीं याद रहा कि मैंने डायरी में लिखा था। या कभी ये याद रह जाता है कि लिखा तो था, पता नहीं कहाँ लिखा था, वो भूल जाता है। उस वक्त तो आपने बड़े ध्यान से लिखा था, बड़ा याद करके लिखा था कि ये बहुत जरूरी चीज है, वक्त पर काम आएगी। अब या तो उस डायरी को कहाँ रखा है ये भूल गए, या डायरी में लिखा है ये भूल गए। तो कोई आके आपको बताता है कि भाई साहब ये तो आपने खुद ही लिखा था, देखिए आपके हाथ का लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। तो मैं यही कह रहा था कि वो दूसरी जो मेमोरी है उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जो डिसयूज है, किसी चीज का प्रयोग जितना समय ना हो, ये समय पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया, जैसे बहन जी कह रहे थे कि इतना तो याद रहता है कि हमने डायरी में लिखा था, बहुत दफा ये भी नहीं याद रहता। कोई दूसरा ही हमें आकर दिखाता है कि देखो ये आपके हाथ का ही तो लिखा हुआ है। हम कहते हैं अरे हाँ देखो तो सही, हमने ही खुद लिखा था और हमें ये भूल गया। ऐसे होता है कि नहीं होता? किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपको सामने मिलता है, कई दफा तो आपको ऐसे लगता है, आप कहते हैं आपको कहीं देखा तो था। आप कहाँ थे? आपको कानपुर में देखा था, लखनऊ में, शायद मेरे ख्याल में सहारनपुर में देखा था। तो वो व्यक्ति आखिर बोलता है कि नहीं साहब दिल्ली में ही देखा। तो कभी कभी तो ऐसा ख्याल आता है, और कभी कभी वो व्यक्ति कहता है कि आप हमसे पहले मिले थे, हम कहते हमें ख्याल नहीं आता। होता है कि नहीं होता? दोनों तरह की बातें होती है। तो जितना जितना हम कहते हैं जी बहुत टाइम हो गया ना, मिले नहीं, इसलिए भूल गए आपको। और कभी जिससे हम रोज मिलते रहते हैं उसके नाम की चर्चा भी होती रहती है, वो हमें काफी पक्के हो जाते हैं, और जिसका जितना प्रयोग हम नहीं करते वो उतना हमें भूल जाता है। ये स्वाभाविक बात है। इसीलिए जो एक दूसरी मेमोरी है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो जब डिसयूज से, और भी कई कारण है, जैसे किसी को मान लो शॉक लग जाता है, आपको मालूम है किसी को कोई बात नहीं भूलती, डॉक्टर लोग उसका इलाज करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, उससे उसको भुलवाते हैं। इसी तरीके से कईयों को आपको मालूम होगा जब शॉक लग जाते हैं, सदमा पहुंचता है, बहुत सी बातें उनको भूल जाती है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हम उनको बताते हैं डिटेल में, जिससे कई बातें जो इतनी अच्छी तरह से याद हों वो भी मनुष्य को भूल जाती हैं, जिनके चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की हों। और खास बात एक ये भी है
कि उनमें भी कई चीजें हम इंटरेस्टेड नहीं होते उनको याद करने में। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, अच्छा अब मैंने ये आपको मिसाल शब्द कहा, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूं, ये वाक्य मैंने आपके सामने बोला और मैंने ये कहा कि मैं आपको मिसाल दूं। अब ये मिसाल शब्द मैंने पहले पहले कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा, ये मुझे याद नहीं। मिसाल शब्द याद है, लेकिन ये मिसाल शब्द उर्दू का शब्द है और ये मैंने पहले किसी किताब में पढ़ा था या मैगजीन में पढ़ा था या किसी के भाषण में सुना था या किसी से व्यक्तिगत वार्तालाप हो रहा था, उसने मिसाल शब्द का प्रयोग किया था और मिसाल शब्द का अर्थ मैंने किसी डिक्शनरी में देखा था या किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था या मैंने अंदाजे से उसको समझा था, ये मुझे याद नहीं। लेकिन मिसाल शब्द का प्रयोग मैं करता हूं, उसका अर्थ मैं जानता हूं। अगर आज आप मुझसे पूछेंगे कि आपने मिसाल शब्द कहाँ पढ़ा था, कितने शब्दों का प्रयोग हम करते हैं अपने वक्तव्य में या अपने लेख में, लेकिन उनका हमने पहली दफा कब उनसे हमें परिचय हुआ था, ये हमें नहीं मालूम। तो ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हम एक कोई चीज इतनी रख लेते हैं जितने से हमारा मतलब निकलता है, उससे ज्यादा को हम जानबूझ के खुद ही भुला देते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं। डिक्शनरी में देखा था या किसी व्यक्ति ने बताया था, इसका कोई प्रयोजन नहीं। लॉन्ग टर्म में भी बहुत सी बातों को इसी जीवन में हम भूल जाते हैं। तो इस सब मेमोरी को भी निकाल दीजिए। तीसरी मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जो संस्कार रूप में रह जाती है, जिसके थोड़े से हमारे चिन्ह मात्र रह जाते हैं, जो हमारे व्यवहार में हमारी आदतों के रूप में या लक्षणों के रूप में रह जाती है, लेकिन हमें स्वयं उसका याददाश्त पूरे रूप से नहीं होती और हमारे पूरी कॉन्शियसनेस में वो उभरी हुई हो हर वक्त, उस ढंग से नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी ने पहले पहले सब्जी काटनी शुरू की, भाई मनोहर बहन जी ने क्लास में कहा कि देखो हमें मदद की जरूरत है और काफी भाई बहन आए हुए हैं, सब्जी काटनी है, चलो सब्जी काटने के लिए कौन कौन मदद देगा, हाथ खड़ा करो। कर दिया हाथ खड़ा। अब एक व्यक्ति भाई जिसने कभी सब्जी काटी नहीं, हाथ खड़ा कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, वहां डंगे पे डंगे चाकू हैं कई प्रकार के और वहां वो चला गया। कोई चाकू ज्यादा तेज हुआ है, कोई कम तेज हुआ है, उसने इस्तेमाल कर दिया और अपना हाथ काट दिया, अंगुली काट दी। बजाय वो गाजर काटने के अंगुली काट बैठा छीलते छीलते। अब उसकी अंगुली जब थोड़ा बहुत कट गई तो आगे के लिए उसको ये हुआ कि चाकू को ऐसे नहीं ऐसे प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा उसको ये हुआ। अब आगे के लिए वो चाकू को सावधानी से प्रयोग करेगा कि ये कोई कलम नहीं है जगदीश भाई की, ये चाकू है, इसमें फर्क है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सी बातें, अब इस बात को छोड़ दीजिए, चलने की बात है। बच्चा जब पहले पहले चलता है, जब माँ उसको चलना सिखाती है या जब बोलना सिखाती है, तो आज किसको याद है कि मुझे पहले पहले चलना कैसे सिखाया गया था? आप में से किसी को याद हो तो बताओ। चलना आप जानते हैं, यहां तक जानते हैं कि आप बात करते हुए भी चल सकते हैं, चलने की तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहता। और एक जमाना ऐसा था जब छोटे मिचनू से थे और खड़ा होना भी मुश्किल था, टांगे लड़खड़ाती थी, है जी, बड़े बलिराम की तरह से चलते थे, कभी कभी मटक जाते थे, कभी लटक जाते थे, कभी खड़े हो जाते थे। वो भी स्थिति थी ना। लेकिन उसके बाद खड़ा होना हमने कैसे सीखा, चलना कैसे सीखा? वो सारी बात उसको याद नहीं रहती। तो ये जो एक संस्कार रूप में बात याद रह जाती है, तो ये सारी जो है ना वो आदतों के रूप में चेंज हो जाती है, अभ्यास के रूप में चेंज हो जाती है और वो उस तरह से मेमोरी नहीं होती। इसको इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। ये याददाश्त इस प्रकार से होती है। बहुत सी बातें हमने सीख ली और वो हमारे व्यवहार में आती हैं, कब सीखी थी, कैसे सीखी थी, किसने सिखाई थी, कुछ याद नहीं, और हमें लोग ध्यान दिलाते हैं कि आप तो ऐसा करते हैं और हमें पता नहीं होता, बाद में हमारा अटेंशन उस तरफ जाता है। तो ये इस तरह की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, इसको इम्प्लिसिट मेमोरी हम कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि ये मेमोरी हर एक में है। जो हमारे हैबिट्स हैं, आदतें हैं, संस्कार हैं, जो हमारी एक व्यवहार है, जो हमारे जीवन की जो व्यक्तित्व है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें हमारी यादें भरी हुई हैं। इससे हम जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे। वो क्योंकि वो हमारा अभ्यास का परिणाम है, एक प्रकार से निष्कर्ष है, उसका निचोड़ है। जो हमारे जीवन में वो इस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनका मैनिफेस्टेशन होता है। उसी से एक प्रमाणित होता है कि हमारे जन्म कैसा था। जो बच्चा एक शुरू से बचपन से पैदा होते हुए एक कोई आग से डरता है, ऊपर जाने से ही डरता है, मान लो सीढ़ी में जाने से अंधेरे में, और एक व्यक्ति भागा भागा जाता है, छोटा बच्चा, दोनों में क्या अंतर है, क्यों अंतर है उसमें और उसमें? तो कई बातें जो हमारे व्यवहार में आती हैं, दूसरों के नहीं आती हैं,
वो जो अंतर है व्यक्तित्व में या उनके जिसको हम कहते हैं फोबियाज में, यानी किसी को कई प्रकार के डर होते हैं, या जो उनकी योग्यताओं में, एबिलिटीज में, कोई जीनियस है, कोई डल है, इस किस्म के। कोई लकड़ी के काम करने की तरफ शुरू से अपना आड़ी लेके काटना शुरू कर देता है किसी लकड़ी को, कोई रेडियो बनाना शुरू कर देता है, कोई बैट और गेंद लेके खेलना ही शुरू कर देता है, किसी को मिलिट्री की ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। कैसे कैसे वो बच्चे शुरू में उनके संस्कार, और कोई किसी बच्चे से दोस्ती बना लेता है, कोई दूसरे किस्म के बच्चे से दोस्ती बना लेता है। ये जो सब बातें हैं ये हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी की बातें हैं, जो हमारी एक तिरोहित एक स्मृति है। जो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारी मेमोरी है, जिसको हम डॉर्मेंट मेमोरी कहें या लेटेंट मेमोरी कहें या तिरोहित जिसको हम हिंदी में कहें, वो जो एक अव्यक्त रूप से हमारे संस्कार रूप में, आदत रूप में, हमारे व्यवहार के कुछ लक्षणों में वो आ जाती है, वो जो मेमोरी का रूप है वो इम्प्लिसिट मेमोरी है। वो हर एक में है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसी से ही एक व्यक्तित्व में और दूसरे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। इसको कोई सबकॉन्शियस माइंड कह देता है, जैसे सिगमंड फ्रायड नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ है बहुत प्रसिद्ध पाश्चात्य देश में, उसने उसको मान लो सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कह दिया। कि अनकॉन्शियस माइंड जो है उसने मिसाल दी ग्लेशियर की, कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर तो आप जानते हैं कि जो बर्फ की चट्टानों की चट्टानें पहाड़ों से फिसल के वो समुद्र में जाती हैं, तो उसने कहा है कि वो उसका जो 8 हिस्से अगर किए जाए तो 7 हिस्से पानी के नीचे रहते हैं, 1 हिस्सा पानी के ऊपर उसका दिखाई देता है। नीचे से मालूम भी नहीं होता, जहाज टकराए तो जहाज भी टूट जाता है, इतने बड़े बड़े होते हैं वो चट्टान जैसे। तो ये जो हमारा मन है, हमारा जो व्यवहार है, उसका कहना यह है कि इसमें जो 7 हिस्से हमारे हैं वो अवचेतन के हैं, अर्ध चेतन के हैं। जो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। एक हिस्सा उसका हम सोच समझ कर करते हैं, बाकी जो हमारे पुराने संस्कार हैं हमारी हर एक एक्टिविटी को वो प्रभावित कर रहे हैं, चाहे गलत बना रहे हैं चाहे उसको अच्छा बना रहे हैं। जैसे जिसके संस्कार हैं पुराने, वो उसी से प्रभावित होकर ही कर्म कर रहे हैं। ये हर एक के हैं। तो ये हम लोगों को जवाब देते थे। फिर उसके अलावा एक बात खास और है कि आप ये देखिए कि जो हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो एक हर एक की हमारी आइडेंटिटी है, हमारी एक शख्सियत है। हमारा नाम, रूप, देश, काल हमें मालूम है, और जिसको हम बायोडेटा कहते हैं या परिचय, संक्षिप्त परिचय कहते हैं, वो हमारा हर एक को मालूम है। उसी के आधार से हम इस जन्म के हालात जानते हैं। अगर किसी को ये उसके मस्तिष्क को कोई ऐसी क्रिया हो जाए जिसको अपनी पहचान ही ना रहे, शुद्ध बुद्ध जिसको कहते हैं ना रहे, उसको अपना परिचय ही वो भूल जाए, कोई दूसरा परिचय उसको ख्याल में आ जाए, उसको जचा दिया जाए, तो उसका ये व्यक्तित्व नहीं याद रहेगा। तो होता क्या है, एक व्यक्ति जिसका नाम मान लीजिए रख दिया गया सुभाष चंद्र, अच्छा, बचपन से उसको कहा गया तुम्हारा नाम सुभाष चंद्र है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके माता ने, पिता ने, दोस्तों ने, स्कूल में गया, मास्टर जी ने अटेंडेंस मार्क की, उसने रोल नंबर लिया, अपना कहीं रजिस्टर में नाम लिखवाया, शुरू से लेके जहां कहीं वो गया, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। बचपन से उसके ऊपर ये बम्बार्ड किया जाता है, तुम्हारा नाम सुभाष चंद्र है, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है। उसके कान में ये ध्वनि, ये उसको परिचय जो आसपास के उसके जीव प्राणी उस घर में हैं और अड़ोस पड़ोस में, वो रिश्तेदारी में, वो उसको उसकी स्मृति पटल पर लिखे जाते हैं। अब जब तक वो बच्चा इतना बड़ा हो कि उसके मस्तिष्क का विकास हो, वो भाषा सीखे और अपनी बात पुराने जन्म की कोई कहना चाहे, उससे पहले उसको नया परिचय सुझा दिया गया। क्योंकि जैसे जैसे वो दिमाग उसका बढ़ा, तब से उन्होंने नई भाषा सिखा दी, नया परिचय देना शुरू कर दिया, उसका अपना भी और उसके जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं उनका भी। तो क्या हो गया कि जो उसका पुराना जैसे एक चित्र किसी का है, उसके ऊपर आपने दूसरा पेस्ट कर दिया तो पहले वाला तो छिप गया। तो जब तक उसका वो उसको याद था पुराना, हालांकि उसके बीच में डेथ भी एक इवेंट हुआ, और इस 5-6 साल में, 4-5 साल में वो पुराना डिसयूज, जो मैंने कहा भूल जाती हैं बातें जो यूज ना हो, वो भी क्रिया हुई, और वो मरा के शाख से क्या क्या बातें हुई वो भी उसके मस्तिष्क की स्मृति को, कई बातों को भुलाने वाले कई ऐसी घटनाएं घट गई। उसके बावजूद भी जो उसको थोड़ी बातें याद थी वो बता पाता, जिसकी वजह से छोटा बच्चा कभी आप देखें मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। जो कई बातें उसको याद आती भी होंगी, तो भी जब तक वो बड़ा होके हमें कुछ बताना चाहे, अगर वो बताना चाहे तो बता भी सकता,
लेकिन उससे पहले पहले उसका व्यक्तित्व भी बदल गया। उसको माता पिता नए मिल गए, नाम नया मिल गया, रूप उसको दूसरा मिल गया, देश काल सब बदल गए। उससे पुराना जो रहा साहब ही था, जैसे आपने एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर चिपका दी या एक लिखे हुए के ऊपर आपने दूसरा उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, लिख दिया और उसके ऊपर, तो वो सारा समाप्त हो गया। तो हम उनको ये कहते हैं कि आइडेंटिटी चेंज हो जाने से, परिचय चेंज हो जाने से वो व्यक्तित्व जो उसको याद होता वो बता भी कैसे पाता बाय दैट टाइम। जो व्यक्ति इसको रेजिस्ट करते हैं, हमने उनको बताया कि जहां तक मैंने अध्ययन किया है, वो बच्चे अपने पूर्व जन्म के हालात बताते हैं जिन्होंने उसको रेजिस्ट किया माँ बाप से। उन्होंने उनको बताया कि हमारे पुराने घर में ले चलो, हम यहाँ रहना पसंद नहीं करते। आप जितने बच्चों की जीवन कहानियां पढ़ोगे, उन्होंने यही कहा कि ये घर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अपने घर भेजो। चाहे वो पुराना घर उनका, वहां पर वो धनाढ्य थे और अभी किसी गरीब घराने में पैदा हुए, उनको वहां उतना आराम नहीं मिला जितना पुराने घर में था, और उन्होंने अपने माँ बाप को कहा हम यहाँ पसंद नहीं हमें रहना, या उनको उतना प्यार नहीं मिला जितना उनको पहले मिलता था, या उनके जो पहले अपनी रचना थी, उनके बच्चे थे, उनकी स्त्री थी, उनके साथ उनका अपना अटैचमेंट इतना था कि अभी नए घर वालों से अभी बने ठने नहीं वो, और उनको पुरानी यादें आती हैं और वो कहते हैं हमें ले चलो, हमने अपने बच्चों का हाल देखना है, हमने अपनी वाइफ से मिलना है। हैं छोटे बच्चे वो, लेकिन याद उनको वाइफ आती है। तो वो उन बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के हालात बताए हैं जिन्होंने अपने पुराने, अभी नए के जो परिचय है, आइडेंटिटी है, उसको रेजिस्ट किया, उसको स्वीकार नहीं किया और अपनी पुरानी को बने रहने दिया है। उन्होंने ही बता पाए हैं। और हम में से जितने आमतौर से बाकी लोग हैं, शुरू से जब जन्म होता है बच्चे का, उसको इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, घर वाले इतने खुश होते हैं, उसके ऊपर इतनी खुशियां मनाते हैं, खिलाना पिलाना, उसको लालन पालन लाड प्यार इतना देते हैं कि वो नए नए में ही रम जाता है, उसको पुरानी की सुध-बुद्धि नहीं रहती। ये वैसे भी होता है कि कहीं भाई हम मधुबन में कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमें इतने दिन तक तो घर ही नहीं याद आया, हमें कोई डेट भी नहीं याद आई, कोई दिन भी याद नहीं आया। क्यों? एक वातावरण, परिवार का एक नया परिवार जो दैवी परिवार मिला, बहन भाई और हर एक ने ऐसा कहना शुरू किया, और एक बाप दादा भी मिले, सारा परिवार एक प्रकार से नया मिल गया, वातावरण भी इतना खुशी का मिल गया, वो बातें याद ही नहीं आई। और इतना काफी टाइम रहते रहते कभी उसको कहो भी सही लौकिक घर जाने के लिए, कहते हैं अब मैं क्यों जाऊं, मुझे किस लिए भेजते हो। होता है ना, ये इसी जीवन में होता है। और जिसको पूर्व जन्म का भी इस तरीके से जिसने रेजिस्ट किया वो तो बता पाया, और जिसने अपना नया वाला सब स्वीकार कर लिया वो समाप्त हो गया। अभी आप देख लीजिए, हम लोगों में से जिसने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए थे, बाबा ने आकर आज भी जैसे मुरली में कहा ये तो भूसा है, भूसे की क्या वैल्यू होती है। तो जब आपने समझना किया, पहले कभी आप समझते थे ये तो मंत्र याद करेंगे तो मंत्रों से सिद्धि होगी या मंत्रों से परमात्मा मिलेंगे, तब तो आपने अच्छा भी गायत्री पाठ करो या ये जो कुछ भी करो। और अभी जब आपको मालूम हो गया जी हमने जो कुछ समझा हुआ था वो तो गलत था, ये तो भूसा है, तो भूसे को आप निकालने की कोशिश करेंगे, वो भूलने का एक प्रक्रिया है, वो एक शुरू हो जाएगी, जिससे आप कुछ समय के बाद वही जो गीता के श्लोक जिनको कंठ थे, आज आप उनसे पूछें तो कहेंगे भाई हमें किसी जमाने में थे, अब तो हमने कभी यूज ही नहीं किया, अब ये सब भूल गए। ऐसा होता है। तो वो जब हम किसी नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, पुरानी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, तो रिजेक्ट की हुई चीज को हम भूलना चाहते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो ये हम उनको बताते हैं कि भाई क्यों हमें याद नहीं रहता। फिर उसके अलावा एक बात यह है, हम उनको ये कहते हैं कि आप ये देखिए, समय भी हुआ है, मैं 2-3 मिनट में समाप्त करूंगा, कि मनुष्य की 2 योग्यता है, एक भूलना, एक याद करना। आप याद करने की बात पर जोर दे रहे हो, भूलने की बात पर जोर नहीं दे रहे। जीवन में भूलना उतना ही जरूरी है जितना याद करना जरूरी है। मैं आपको कभी बताऊंगा कि भूलना और याद करना, ये सारा ज्ञान ही हमारा इस बात का है। ज्ञान, योग, धारणा, अगर आप देखेंगे तो हम 2 ही कलाओं का प्रयोग करते हैं, एक याद करना, एक भूलना। शिव बाबा को याद करो, मैं आत्मा हूं याद करो, ये ड्रामा है याद करो, ये माया हमारा दुश्मन है ये याद करो। क्या क्या याद करो? एक तो वो लाइन है। और क्या क्या भूलो? मैं देह हूं जो अपने को समझते रहे, भूलो देह के संबंधों को भूलो, और ये सारी बातें भूलो, जी पास्ट को पास्ट करो, ये भूलो। हमारा सारा पुरुषार्थ जो है ये इन 2 बातों पर आधारित है। और आप देखेंगे कि जो पुरुषार्थ में तेज निकल गए हैं आगे, वो इस कला का ठीक प्रयोग कर सकते हैं। जिस बात को याद करने के लिए कहा गया, उन्होंने ज्यादा दिक्कत नहीं की, हील हुज्जत नहीं की, बहानाबाजी नहीं बनाई, उसको याद कर लिया, ठीक बात है। उसको आप आज्ञाकारी कह दो, फरमाबरदार कह दो, जो भी कह दो, उन्होंने उसको उस समय से याद रख लिया। और जो भूलने का है उसको भुला दिया। और जिन्होंने नहीं किया, इसमें समय लगाया, उन्होंने ही समझो अपना समय गंवाया।
ये सारा पुरुषार्थ इसी बात पर आधारित है, एक याद करो और एक भूलो। तो हम उनको ये कहते हैं कि जीवन की दो बहुत बड़ी कलें हैं, बहुत बड़ी कलें। मैं आपको बताता हूँ, किसी ने हमें बहुत दुख दे दिया, बहुत कष्ट दिया, बहुत हमारा अपमान किया, उसको भुलाना बहुत कठिन है। इसी को आप सहनशीलता कहते हैं, इसी को आप धीरज कहते हैं, इसी को और भी जो हम कहते हैं भाई बदला मत लो, बदल के दिखाओ वगैरह वगैरह। बाबा कहते हैं कि इतने इलास्टिक बन जाओ कि वो जैसे बाजुओं की कसरत जानते हो, संस्कार को भी ब्रेक लगाना जान जाओ फौरन, वगैरह वगैरह। ये सारी जितनी वाणियां हैं आप पढ़ेंगे तो इसी बात पर है। कोई उसको बुला देता है, चलो कहता है मैंने क्या अपना टाइम वेस्ट करना, जिसने जो किया अपना काम किया, उसको वो ज्ञान याद आ गया, उसने अप्लाई कर दिया। दूसरे को नहीं आया, वो कहता है ये रोज रोज हमारे साथ ऐसा करते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, वो उसके लिए भुलाना कठिन हो गया। यहां तक कईयों को भुलाना मुश्किल होता है, नींद की गोलियां खा के सोते हैं। कोई जीवन में ऐसी घटना हो गई, व्यापार में कोई बात ऐसी हो गई कि नुकसान कर बैठे, बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया जो नाम बदनाम कर दिया, कोई बात ऐसी हो गई, वो रात को सो ही नहीं सकते, तो डॉक्टर उसको गोलियां देते हैं किस बात की, जिससे भुला सके। और जो आदमी सोता है, किसी को देखिए 1 मिनट में सो जाता है, उसको क्या है, उसको ये कला आती है कि जितनी बातें दिन में हुई वो खत्म करके 1 मिनट में सो जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है आधा घंटा करवटें बदलता है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जब तक उसको वो नींद को नहीं लाता। नींद उसके ऊपर जब आ जाए तो आ जाए, वो खुद नींद को नहीं ला सकता। उसकी वजह ये क्या है कि भुलाना उसके लिए कठिन। ये दो कल हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि देखिए जी, तो बाबा कई दफा कहते हैं कि बच्चे, बाबा की याद कई दफा इतनी आ जाती है रात को भी कि नींद फिट जाती है। कहते हैं बाबा की कई मुरलियों में आप ऐसा सुनेंगे, या बच्चे बेहद की सर्विस का बाबा सोचने लगे रात को और नींद ही बाबा की फिट गई, हो जाता है ना। तो वो वजह क्या होती है कि कोई बात को आप महत्व देते हैं, जरूरी समझते हैं, और उस पर आप विचार करने लगते हैं, वो नींद फिट जाती है। नींद कोई दूध की तरह से थोड़ी फिट जाती है। नींद के फिटने की प्रक्रिया क्या है कि आप किसी बात को भूल नहीं सकते, वो नींद फिट जाती है। क्योंकि नींद में वो जो स्मृति है, यादाश्त है, उसको समाप्त करने का, ये जो हमारा जागृति का क्षेत्र है, उसको भूल के एक दूसरे क्षेत्र में, दूसरी दुनिया में जाने का होता है। उस आइडेंटिटी को समाप्त करना होता है, तभी नींद आती है। तो हम उनको ये कहते हैं कि देखो, जैसे याद करने की बात है, वैसे भुलाना भी बहुत जरूरी है। और अगर ये भुलाया हुआ ना हो तो संसार में किस तरह से हलचल मच जाए। अगर ये आदमी मुझे मिले और पिछले जन्म में मेरे साथ इसने ठीक व्यवहार ना किया हो, उसको मैं कहूंगा सुना भाई क्या हाल चाल है, तुम्हें याद है मैं उस समय में कमजोर था, पुराने जन्म में बुढ़ा आदमी था, और तुमने मुझे गाली भी दी थी, धक्का भी दिया था, मेरी हड्डी टूट गई थी, हैं? अब मुझे तो बता। तो इस तरह से संसार में कितनी गड़बड़ हो जाएगी। बाजार में कोई किसी को मिलेगा और कहेगा भी मैं मर गया था, मेरे तुमने 5,000 रुपए देने थे, वो तो दे दो, और वो कहेगा तुम कौन होते हो। तो so that we may be able to open a new chapter of life, ताकि हम अब अपना नया जीवन जी सके। अब हमने नया जन्म का मतलब है कि हमारा नया जीवन शुरू हो। कोई आदमी अपराधी था, पापी था, अब वो पिछली बात को भूल के अब अगर अच्छा बनने तो उसको चांस है, नया जीवन खोले। वो नए जीवन का तो तभी फायदा है ना, अगर उसको ये याद हो कि मैं तो जेल की दीवार कूदने लगा था और मैं कूद रहा था तो किसी ने गोली मार दी थी, मैं तो अपराधी था, और इस जन्म में उसको यही याद रहे तो उसको फिर भी सुख नहीं होगा। उसको तो यही याद आएगा कि वो मैं चढ़ रहा था दीवार पर और उस गोली लग रही है मुझे, सारा टाइम उसको नींद में भी यही सपना आता रहेगा। तो पिछली बातें उसको भूल के अब वो अपना नया चैप्टर शुरू करे, ये इसके लिए जरूरी है कि पिछली बातें उसको भूल जाए, है कि नहीं। तो हम ये कहते हैं कि कुदरत की तरफ से ये एक समझ लीजिए कि इट इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आप भूल गए हैं तो आपको अगर पुरानी ही यादें सारी रहती तो फिर तो नया जीवन ही ना होता, जीवन ही पुराना होता। जीवन क्या है? जीवन यादों का एक समूह है। जो बातें हमें सारी याद हैं अब तक की, वो उसी पर हम अभी वर्तमान को जीते हैं। हमारा जो वर्तमान है वो जो पास्ट की जो यादाश्तें हैं उन पर खड़ा हुआ है, उन पर टिका हुआ है। तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई अगर नया जीवन हमें जीना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पुरानी बातों को हम भूलें और एक नया अध्याय हम अपने जीवन का खोलें। बाबा जो कहते हैं कि आप मरजीवा जन्म लेते हैं, नया जीवन लेते हैं, वो नया जीवन किस बात का? वो इसी बात का कि पुराने अपने भक्ति मार्ग के जीवन को, सब बातों को भुला के अब हम अपना नया चैप्टर खोलते हैं। होता है कि नहीं इस तरह से? तो हम उनको कहते हैं कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वरना क्या होता कि अगर मुझे मालूम होता कि पड़ोस में जो बुढ़िया रहती है पिछले जन्म में मेरी यही माँ थी, मैं तो बचपन में उसके घर चला जाता, अम्मा जी क्या हाल है,
तो वो कहती तू कहाँ से आया है, तो क्या नतीजा निकलता। इस पर वो लोग कई हंसते थे। तो हम कहते थे कि इस तरह का संसार में एक हलचल सी, एक कमोशन सा हो जाता और उसका कोई लाभ नहीं था। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारा एक भूल जाना भी ठीक है। तो भूलने के बारे में हम ये व्याख्या देते थे। अब समय भी हुआ है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।